हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस वीडियो में जो है क्लास 12th का जो पोएट्री सेक्शन है पूरी पोएट्री कवर कर देंगे। ठीक है, 5 पोएट्री आपको पढ़ना है, 6 आपके चैप्टर में है, एक जो है 30% रिड्यूस हो चुका है, तो आपको टोटल बाबू 5 पोएट्री पढ़ना है। ठीक है, पाँचों पोएट्री को एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाँचों सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया को देखिए, ये सेंट्रल आइडिया जो है बाबू माई मदर 66 है, इसके पोएट्री जो है कमला दास हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए द पोयम, यह पोयम माई मदर एट 66 मेरी माता छाछठ की कंपोज बाई कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी सेंसिटिव, वह जो है संवेदनशील लेखिका हैं, राइटर। ठीक है, हु कैप्चर जो गिरफ्त करती हैं द कॉम्प्लेक्स सब्सटाइल्स रिलेशंस इन लिरिकल एडियम। ठीक है, जो रिलेशनशिप को व्यक्त करती हैं, रिलेशनशिप को क्या करती है, कॉम्प्लेक्स करती हैं। अब देखिए माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन थीम, जो माई मदर एट 66 पोयम है वो बेस्ड है थीम ऑफ एडवांसिंग एज, एज पर निर्भर है। ठीक है, एज पर, एंड द फियर, और डर है लॉस ऑफ सेपरेशन एसोसिएटेड विथ, और उन्हें अपने बुढ़ापे का डर है। ठीक है, उन्हें अपने एडवांसिंग एज मतलब एज उनकी बढ़ रही है, उनके एज का डर है, उनके बुढ़ापे का डर है। अब यहाँ देखिए द पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन सी हर, जब वह देखती हैं। ठीक है, व्हेन सी हर, जब वह देखती हैं, हर मदर एजिंग, अपनी माता को, लेखिका जो है अपनी माता के बढ़ते एज को देखती हैं, एंड फील्स, और महसूस करती हैं पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, मतलब वो उनसे क्या करती हैं कि लॉस हुआ, मतलब उनका जो बुढ़ापे हुए ढलते हुए देखती हैं तो वह फील करती हैं, दुख को फील करती हैं। अब यहाँ देखिए सी आल्सो विशेष, वह विश करती हैं फॉर लॉस्ट ब्यूटी, जो कि ब्यूटी खो रही हैं। ठीक है, यूथ फॉर हर मदर, अपनी माता की जो ब्यूटी खो रही है उन्हें विश करती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गया होगा। माई मदर एट 66 कंपोज बाई कमला दास। अब देखिए एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, ये हमारी पोएट्री नंबर 2 है बाबू। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, देखिए स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती, झोपड़पट्टी के लोग। ठीक है, यहाँ इसके जो पोएट है बाबू स्टेफन स्पेंडर हैं। ठीक है, स्टेफन स्पेंडर। अब देखिए द पोयम, अब यहाँ देखिए द पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर, कंपोज्ड बाय कौन है बाबू, स्टेफन स्पेंडर। अब यहाँ पे देखिए स्टेफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड, जो है स्टेफन स्पेंडर ने प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं ए ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एक सच्ची पिक्चर, एक वास्तविक पिक्चर स्कूल बच्चों के जीवन का। लिविंग इन असलम, जो कहाँ रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ऑफ ट्राइज वैली एंड ऑस्ट्रेलियन अल्पाइन प्रोविंस। अब यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन, जो चिल्ड्रन है बाबू वह बहुत ही माइजरेबल मतलब दयनीय स्थिति में है, ड्यू टू देयर पोवर्टी, वह अपने गरीबी के कारण, एंड इलिटरेसी, और मतलब कि अनपढ़ थे। ठीक है, उसके कारण दे आर डिप्रेस्ड, वे जो है डिप्रेस्ड हैं। देयर पेल, ठीक है, देयर पेल फेसेस मतलब उनका पीला चेहरा एक्सप्रेसेस सैडनेस, जो है व्यक्त करता है दुख को। दे लुक लाइक लीन, ठीक है, लीन मतलब होता है कि वह बहुत पतला दुबला। ठीक है, दुबला पतला, स्किनी मतलब हड्डियों का ढांचा, बूनी। ठीक है, और मतलब वह कैसे दिखते हैं, दे लुक लाइक मतलब बहुत पतले दुबले, हड्डी उनकी दिख रही, हड्डियों के ढांचे जैसे दिख रहे हैं। अब देखिए दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मतलब कि उनके रूट मतलब कि उनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं। विच कैन नॉट रेजिस्टेंस एनीथिंग फॉर एक्सटेंस, जो उनके एक्सटेंस को नहीं रोक सकती है। ठीक है, अब देखिए दे आर फिजिकली वेरी वीक, वो जो है बाबू फिजिकली वेरी वीक है, एंड अंडर नरिश्ड हैं। ठीक है, और अंडर वाइसेस, देखिए सॉरी स्पेंडर, अब यहाँ पे देखिए बाबू स्पेंडर वाइसेस हिज कंसर्न फॉर दिस चिल्ड्रन, जो स्पेंडर है भाई स्टेफन स्पेंडर हैं, जो वो आवाज़ उठाते हैं फॉर इज कंसर्न फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, हु जो लिव इन दियर ऑल लाइफ इन स्लम, जो पूरी ज़िंदगी झोपड़पट्टी में रहते हैं, एंड नो हैव अपॉर्चुनिटी, और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, उनके पास कोई अवसर नहीं है टू इन्जॉय द रियल लाइफ इन्जॉय करने का, अपनी जीवन को इन्जॉय करने का उनके पास कोई अवसर नहीं है। देखिए अब वो क्या मतलब कि जो है क्या आवाज़ उठाते हैं। देखिए ही मेक्स ए फ्रेंटिक अपील, वह अपील करते हैं टू द एजुकेटेड, मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों से, जो हमारे समाज में बाबू पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे वो अपील करते हैं। अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हमारे अफ्लुएंट सेक्शन है, जो अच्छे मतलब अच्छे जैसे बड़े लोग हैं, जैसे अच्छे घर से हैं। ठीक है, उनका अच्छा खासा बिजनेस वगैरह है, कुछ भी हो। ठीक है, पढ़े लिखे अच्छे हैं, अच्छी जगह सेट हैं, उनसे अपील करते हैं। उनसे अपील क्या करते हैं, देखिए टू डू बेटर फॉर द स्लम चिल्ड्रन, वह अच्छा करे स्लम चिल्ड्रन के लिए।
जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए इट विल रिमूव सोशल इंजस्टिस, या रिमूव करेगा, क्या रिमूव करेगा, सोशल इंजस्टिस, जो समाज की बुराइयां हैं, ठीक है, समाज की जो है बुराइयां उनको रिमूव करेगा, एंड क्लास इनक्वलिटी, और उसकी इनक्वलिटी बढ़ाएगा, ठीक है, और समाज की जो व्यापक बुराइयां हैं उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। अब देखिए कीपिंग क्वाइट, जैसा वो पता है बाबू, कीपिंग क्वाइट मतलब पेब्लो नेरूडा, पेब्लो नेरूडा का ये है सेंट्रल आइडिया, ये हमारा नंबर 3 है, देखिए इस वीडियो में। देखिए सेंट्रल आइडिया पेब्लो नेरूडा, पी मतलब होता है पेब्लो, ठीक है, पेब्लो नेरूडा आस्क फॉर ह्यूमन बीइंग, पेब्लो नेरूडा जो है ह्यूमन मतलब ह्यूमन से पूछती हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ओवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर, कहते हैं कि अगर एक क्षण के लिए हम संसार के एक्टिविटी को रोक दें, एंड स्पेंड फ्यू मिनट इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और कुछ क्षण क्या करें, कुछ क्षण व्यतीत करें उन चीज़ों के बारे में कि हम किस लिए बने हैं, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना यार कि देखिए अगर आप सही डिसीजन ले लिए तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए कोई लोग बीए करते हैं, कोई लोग बीएससी करते हैं, किसी का इंटरेस्ट यार बाबू नहीं होता है तब भी वो बीए करते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट बीएससी में नहीं होता है तब भी वो बीएससी करते हैं, तो अपनी लाइफ में फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें है उसमें आप पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। सिंपल सी बात है, पेब्लो नेरूदा यही कहना चाहते हैं। देखिए इट विल कीप अस अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, जो हमको खुद को समझने में मदद करेगा, ठीक है, हमें खुद को समझने में मदद करेगा। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में होते हैं, बिकॉज, क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी, हम हमेशा जल्दी में होते हैं, एंड रस लेट अस विदड्रॉ अवर सेल्फ, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में होते हैं कि कोई ना कोई शॉर्ट तरीके से हम सक्सेस हो जाएं। तो अगर आप शॉर्ट तरीके से सक्सेस का रास्ता चुनते हैं तो वह आप जल्दी सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। और जो अनडिजायरेबल कंडीशन एंड रिमेन क्वाइट, अब यहाँ देखिए बाबू, इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, यह सभी साथ लेकर आएंगे, फीलिंग अंडरस्टैंड विद डेवलपमेंट, वह हमें क्या करेगा, देखिए अगर हम ऐसी भावनाओं को समझेंगे कि हम देखिए हम करना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप फील करेंगे, खुद को समझेंगे अच्छे से, और उसके साथ साथ आपका विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। अब देखिए पोएट्री नंबर हमारी 3 है, ये देखिए हमारी पोएट्री नंबर 3 ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके पोएट जो हैं जॉन कीट्स हैं, ठीक है, इसके पोएट कौन है बाबू, जॉन कीट्स। अब देखिए सेंट्रल आइडिया, दिस पोयम, यह कविता इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यह कविता जो है बाबू जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए जॉन कीट्स वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, जॉन कीट्स जो थे वह ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के ब्रिटिश के रोमांटिक पोएट थे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है सोर्स होता है जॉय का। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, जो ब्यूटी होती है उसे हम हर जगह प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग दैट, यह भी हो सकता है दैट ही हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, इसे हम बदल भी सकते हैं, ब्यूटी को क्या कर सकते हैं, इसे कुछ क्षण के लिए हम बदल भी सकते हैं। इट आल्सो हाईलाइट द फैक्ट, ठीक है, यह हाईलाइट करता है फैक्ट को दैट ब्यूटी हैज़ थेरोटिपिकल, देखिए थेराप्यूटिक क्वालिटी, एक्सेट्रा एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, जो ब्यूटी होता है वो रिमूव करता है नेगेटिविटी को, बाबू जो नेगेटिविटी होती है हमारे समाज में, हमारे मन में, उसको जो ब्यूटी होता है वह रिमूव करता है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचर, जैसे नेचर और प्रकृति हो सकता है, टेल्स स्टोरी हो सकती हैं, यहाँ देखिए जैसे नेचर हो सकता है, ठीक है, नेचर हो सकता है, टेल्स मतलब कहानियाँ हो सकती हैं, और इवन नोबल डीड्स, और हमारे कुछ पूर्वजों के, देखिए ऑफ आवर एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, और हमारे कुछ महान पूर्वजों के कार्य हो सकते हैं जिनसे हम प्रभावित होकर, हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम प्रभावित होकर आत्मविश्वास से भर सकते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास भर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बाबू कि यह भी पोएट्री आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है, यह भी सेंट्रल आइडिया आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। यार छोटा छोटा है, ठीक है, अगर आप यहाँ से कर जाते हैं ना तो 4 मार्क्स आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब एकदम छोटा छोटा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए आंट जेनिफर टाइगर एड्रेने रिच, क्लास 12 का ये बाबू सेंट्रल आइडिया है, आंट जेनिफर टाइगर। अब देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, इस देखिए पहले देखिए सेंट्रल आइडिया मतलब होता क्या है, सेंट्रल आइडिया मतलब होता है मुख्य भाव किसी भी चीज़ का। देखिए कोई कहानी पढ़िए तो उसमें मेन पॉइंट क्या होता है, उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन क्या होता है, वही सेंट्रल आइडिया होता है। हालांकि ये मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन अभी ध्यान में आया तो बता दिया अभी, ठीक है। सेंट्रल आइडिया मतलब यही होता है, ठीक। देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आंट जेनिफर टाइगर कंपोज्ड बाय एड्रेने रिच, देखिए
एड्रेनरी रिच इज़ हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्की कंट्रोल। देखिए कहते हैं कि कैसे मतलब समाज को कैसी शक्ति हो जाए पैट्रियार्की कंट्रोल, जो क्या कि जो पितृसत्तात्मक समाज को वुमेन्स फॉर्म, ठीक है, वो जो पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब कि जो जहाँ पुरुषों का शासन होता है उसे पैट्रियार्की बोलते हैं, पैट्रियार्की कंट्रोल है वुमेन्स फॉर्म, ठीक है, बट नॉट देयर माइंड, लेकिन उनके दिमाग को नहीं समझ सकते हैं। देखिए हमारा पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी वुमेन्स को बदल सकते हैं, लेकिन उनके देखिए बट नॉट देयर माइंड, देखिए लेखक भी करे उनके दिमाग को नहीं समझ सकते, तो इसलिए किसी की चक्कर में ना पड़िए, ठीक है, किसी के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि उनके दिमाग को आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। यू कैन रीड, यू कैन नॉट रीड हर माइंड, ठीक है। द पोयम मेक्स, देखिए द पोयम बनाती है दिस पॉइंट, यह पॉइंट को बाय रिप्रेजेंटिंग द विल्ड, जैसे विल्ड हो गया, इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर्स हो गया, इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर हो गया, देखिए एम्बॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर एंड कंट्रास्ट, और उनमें विरोध पैदा करती है देम विथ आंट जेनिफर हरसेल्फ, और आंट जेनिफर के अंदर जो है विरोध उत्पन्न करती है। आंट जेनिफर मतलब कंट्रास्ट मतलब होता है बाबू विरोध, ठीक है, विरोध करना, तो आंट जेनिफर एंड कंट्रास्ट विद आंट जेनिफर के हर सेल्फ मतलब स्वयं के अंदर क्या करती है, विरोध उत्पन्न करती है। तो उम्मीद करता हूँ बाबू, थैंक यू हल्का ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जो है सेंट्रल आइडिया का महामैराथन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हाँ बाबू एक बात और, 24 फरवरी के पहले आप देख के जाइएगा, ठीक है, यह वीडियो आप देख के जाइएगा। इसमें यार 5 सेंट्रल आइडिया, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं, 5 सेंट्रल आइडिया है, 5 आपको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा सेंट्रल आइडिया है नहीं, 5 सेंट्रल आइडिया है बाबू, 5 आपको पढ़ना है, 6 आपके सिलेब मतलब देखिए 6 आपके पार्ट में है, ठीक है, बुक में है, तो एक जो है 30% सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है, तो केवल 5 आपको पढ़ना है। 5 में से कोई भी 3 पढ़ लीजिए, कोई भी 3 में कराऊँ, पाँचों मत पढ़िए, कोई भी 3 पढ़ लीजिए, आप आराम से फंस जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अ लॉट ऑफ थैंक्स।